हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर जैसा कि मैंने पहले ही कहा था बहुत ही कंसिस्टेंसी से आप लगे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला एकदम नज़दीक आ गया है। 1 जून से लेकर मैक्सिमम 15 जून तक आपके सभी शिफ्ट में अग्निवीर के सभी पेपर कंप्लीट हो जाएँगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पार्ट 2 है हमारा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। Which Buddhist council was held during the reigns of Empire Ashoka at पाटलिपुत्र? तो कह रहा है विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रिंग्स ऑफ एम्पायर अशोक एट पाटलिपुत्र? तो जो सम्राट अशोक के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो थर्ड जो हमारा सी इज द राइट आंसर है। तृतीय संगीति जो क्या हो गया था, आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र के समय में, जो जिसके शासनकाल कौन थे? अशोक चक्र जो थे, सम्राट अशोक इसके शासनकाल में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप्स ऑफ वेब्स आर लाइट्स वेब्स? जो पूछ रहा है हमसे प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? जो प्रकाश तरंगे है हमारी वो किस प्रकार की तरंगे है? तो 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर। अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य जो है ट्रांसवर्स वेब्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Which is the highest dam in India built on the भागीरथी रिवर? तो भागीरथी नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमसे पूछ रहा है जो भागीरथी नदी पर बना बांध है वो सबसे ऊंचा बांध उसका नाम क्या है? तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। टिहरी इज द राइट आंसर। टिहरी डैम जो है भारत का सबसे बड़ा डैम है और भाखड़ा नांगल डैम जो है वो क्या सबसे लंबा डैम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है पूछ रहा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? तो हमारा 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या नाम है इसका? बी इज द राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which articles of the Indian Constitution deals with the abolition of untouchability? तो हमसे ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से जो संबंधित है? तो हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 17 के अनुसार हमारा अस्पृश्यता के उन्मूलन को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द क्लोथिंग ऑफ ब्लड? रक्त का धक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हमारा रक्त का धक्का जमाने के लिए विटामिन के इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव लेवल के क्वेश्चन में करा रहा हूँ। चलिए, कथकली इज अ फेमस क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो कथकली किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द केरला का जो हमारा क्या है कथकली केरला के से कथकली के से केरला इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका ये ट्रिक है, इजी ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what is the working principle of a washing machine of a cream separator? तो जो वॉशिंग मशीन या दूध से क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हमारा 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन से सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं जो वॉशिंग मशीन होती हैं और जो दूध से क्रीम निकालने वाली जो क्या होती है मशीन होती है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ये क्या करती हैं दूध से क्रीम को अलग करती हैं और वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सल्व डायनेस्टी मामलुक डायनेस्टी इन इंडिया? तो भारत में गुलाम वंश यानी मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा ये भी इसका भी राइट आंसर हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था क्या था मामलुक वंश का संस्थापक था जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which acid is primarily present in a lemon and orange fruits? तो हमारा कौन सा एसिड जो नींबू और संतरे में हमारा कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है?
तो हमारा 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। साइट्रिक अम्ल जो है क्या दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। विच इंडियन स्टेट शेयर्स ब्रदर्स विद 3 कंट्रीज नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो हमारा कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा जो साझा करता है, वो हमारा कौन सा राज्य है? तो हमारा 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। जो सिक्किम है हमारा, नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन के साथ भी, चिकन नेग जो आप समझ रहे हो सिक्किम का, वो इन सभी से क्या करता है, इन सभी देशों से अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following helps in the prevention of exophthalmia disease? तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जेरोफैथैल्मिया रोग की रोकथाम में मदद करता है? तो जेरोफैथैल्मिया के रोग को उसमें रोकने के लिए कौन सा हमारा विटामिन जो है मदद करता है? तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा विटामिन मदद करता है रोकथाम में? विटामिन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। How many types of writs can the Supreme Court of India issue under Articles 32? तो हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है? तो हमारा आर्टिकल 32 कहता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा 5 प्रकार के रीटें जारी कर सकता है। और ये 5 प्रकार के रीटें भी कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रीटों को भी जानना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है हमारा वो है क्या, परमादेश, परमादेश। उसके बाद तीसरा जो हमारा है वो है प्रतिशेष, परमादेश। तीसरा हमारा है क्या, प्रतिशेष, तीसरा हमारा प्रतिशेष है। और चौथा है उत्प्रेषण, चौथा क्या है, उत्प्रेषण। चौथा हमारा उत्प्रेषण है। और जो हमारा 5वां आखिरी है वो हमारा अधिकार पृच्छा है, अधिकार पृच्छ। हमारा ये हो जाएगा 5 प्रकार के हमारे क्या है, ये सभी रीटें हैं। इन सभी को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार दोबारा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। What is the unit of astronomical distance? तो जो हमारा खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष। जहां पर देखिए आपको तुरंत टिक लगा देना है। खगोलीय दूरी जो मापते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर को कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। Who gave the famous slogan "Do or Die"? करो या मरो ड्यूरिंग क्वाइट्स इंडिया मूवमेंट। जो करो या मरो का पूछ रहा स्लोगन, नारा किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? आई होप इसका आंसर आप लोग तो जानते ही होंगे। कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह ने भी जो दिया था क्या दिया था? इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो दिया था जय जवान जय किसान, जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। What is the chemical name of heavy water? तो heavy water का केमिकल नेम क्या है? D2O is the deuterium oxide is the right answer हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच प्लानिट इज क्लोजेस्ट टू द सन इन आवर सोलर सिस्टम? तो पूछ रहा है जो हमारा सौर मंडल में सबसे सूर्य के निकट सबसे निकट प्लानिट कौन सा है? जो ये प्लानिट है सूर्य के निकट, ये सबसे निकट का प्लानिट कौन सा है? तो ये हमारा बुध इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बुध इज द राइट आंसर। और सबसे गर्म पूछेगा तो शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिखाओगे अगर गर्म पूछ लिया। क्यों? क्योंकि 97% इसके वातावरण में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। और ये क्या करता है? जो सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं शुक्र ग्रह पर, इस प्रकाश को तो सोख लेता है परंतु वापस जाने ही नहीं देता, जिसके कारण वहां पर क्या होती है, दिन में 273 डिग्री सेल्सियस गर्मी पहुंच जाती है। बहुत ही तेज गर्मी होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट? तो मानव शरीर के किस भाग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो मनुष्य का वह कौन सा भाग है जहां पर प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो 18 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो स्टोमच, अमाशय में ही पाचन शुरू होता है। किसका? प्रोटीन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
वेयर इज द सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो WHO का जो स्वास्थ्य संगठन है उसका केंद्र है जो वो उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित हमसे पूछ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का केंद्र मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हमारा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा इज द राइट आंसर, जिनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का। देख लेते हैं इसको। व्हाट टाइप्स ऑफ माइनर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार। तो कारों की हेडलाइट्स में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमारा 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। क्या अवतल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो होता है यह बेहतर दृश्यता के लिए प्रकाश की एक शक्तिशाली समांतर बीम उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? प्रकाश की दृश्यता के लिए एक प्रकार का शक्तिशाली बीम उत्पन्न करता है। ये इस प्रकार का बीम उत्पन्न करता है जिससे अत्यधिक दूर तक प्रकाश के क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण जो है हेडलाइटों में यूज किया जाता है जिससे दूर तक प्रकाश को विक्षेपण किया जा सके। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।